आचार्य जी। आप लोगों का परीक्षा का परिणाम मिला था, अब देखे होइएगा। चलिए फिर अगले एग्ज़ाम के लिए आप फिर से तैयारी में लग जाइए और नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ अध्ययन शुरू कर दीजिए। आज आपकी क्लास में गौरवशाली भारत पाठ के अंतर्गत, पाठ 8 के अंतर्गत सोमनाथ का लुटेरा पाठ के विषय में जानकारी हासिल करेंगे हम दोनों को, हम सभी। सोमनाथ गुजरात प्रांत में है। सोमनाथ यह प्रसिद्ध एक मंदिर है जो प्राचीन समय में पहले भी, बहुत पहले आज से, यानी वह प्रसिद्ध मंदिर था, वह संपन्न मंदिर था। उस पर हीरे जवाहरात से भरे थे उस मंदिर में। भैया उस समय यह मंदिर चारों तरफ प्रसिद्ध था और इस मंदिर के विषय में बहुत दूर दूर तक लोगों में प्रसिद्धि ख्यात थी कि ये मंदिर सोने चांदी हीरे जवाहरात से भरे हुए हैं। पिछले अध्याय में मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बारे में आप पढ़े हैं। अपने देश के राजाओं ने देश को सुदृढ़ कर लिया था और 300 वर्ष तक किसी विदेशी का अपने देश पर आक्रमण करने का साहस नहीं हुआ। विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा आक्रमण किया गया। हमारे देश के राजाओं ने उसका मुकाबला किया और मुकाबला करके उसको खदेड़ने का काम किया और उसको बाहर खदेड़। लंबे समय तक वह आक्रमण नहीं हुआ, वो विदेशी आक्रमण नहीं। यह पढ़े हैं भैया। दक्षिण के राजा राजेंद्र चोल 3 सागरों के स्वामी कहलाते थे। दूर दूर तक भारत की कीर्ति, भारत की महानता फैली थी। राजेंद्र चोल के बारे में भी पहले आप पढ़े हैं। 3 सागर के स्वामी का मतलब 3 सागर पर अधिकार था, उनका आधिपत्य था। सन 1000 के आसपास, 1000 ईस्वी के आसपास गांधार प्रदेश के ही एक छोटे मुस्लिम राज्य गजनी ने सिर उठाना आरंभ कर दिया, जो वर्तमान अफगानिस्तान आपका है। गांधार के राजा अनंगपाल पर, गांधार के राजा अनंगपाल पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। राजा अनंगपाल ने देश के अन्य राजाओं से सहायता लेकर एक बड़ी सेना एकत्र करनी चाहिए, यानी बड़ी दूसरे राजाओं से सहायता लेकर और वह इकट्ठा करके संग्रह, यानी एकजुट होकर उसका विरोध करने के लिए वह चाह। बुंदेलखंड के विद्याधर चंदेल के अतिरिक्त अन्य राजाओं से सहायता नहीं मिल पाई। वह बुंदेलखंड के विद्याधर चंदेल सहायता दिया, बाकी सहायता नहीं दी। विद्याधर चंदेल तो अपनी सेना सहित वह लड़ने के लिए आ गए भैया। वो सेना के साथ खुद लड़ने के लिए आ गए और वह अत्यंत बहुत पराक्रमी सम्राट और इसीलिए दोनों सेना, अपनी सेना और उस दोनों सेनाओं के सेनापति उसी को बना दिए। बनाने के बाद क्या हुआ, अनंगपाल का सेनापति कर्णदेव नाराज हो गया। कर्णदेव देखिए भैया, कर्णदेव जो वह नाराज हो गया और नाराज हो जाने से क्या होगा, वह देशद्रोह बन गया, अपना ही नुकसान करने में लग गया। वह भैया बन क्या, देशद्रोही कर्णदेव के कारण अनंगपाल की हार हो गई। भैयावन हार गए। युद्ध हारने के बाद क्या होगा, अब अनुमान लगाइए। महमूद गजनवी ने गांधार का शासक बनने के बाद, जब वह गांधार पर उसका अधिकार हो गया, अधिकार हो जाने के बाद दूसरे भागों पर आक्रमण किया। एक पर वह जीत हो गया, उसका मनोबल बढ़ गया और वह फिर से दूसरे प्रांत पर आक्रमण करने के लिए वह अब तैयार हो गया। देश भैयावन, देश अपूर्णीय धन संपदा को देश की लूटने और तलवार के बल पर लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए आक्रमणकारी है, यानी वो तो धन संपदा लूटना था भैयावन। आप तो पहले ही जान चुके हैं कि हमारा देश धन संपदा से भरा पड़ा था, सोने की चिड़िया कहलाता था। इसीलिए
और वह जबरन ये लूटना और यहाँ के हिंदू लोगों को जबरन यानी मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य कर रहा था। भैयावान गजनी ने सोमनाथ पर आक्रमण करने से पूर्व कन्नौज और मथुरा पर भी आक्रमण किया। मथुरा में भारी युद्ध हुआ। उसने मथुरा से कृष्ण जन्म स्थान पर बना विशाल मंदिर तोड़ डाला और अधिक से अधिक मात्रा में धन लेकर वापस चला गया। भैयावान मथुरा जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ भगवान कृष्ण के जन्म स्थान, वहाँ जो मंदिर था, विशाल मंदिर था, उसको तोड़ दिया और उसे प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में धन संपत्ति वह लूटा। लूटने के बाद भैयावान क्या हुआ कि उस समय वह वापस चला गया। भैयावान अगले दिन आपको बताएंगे कि सोमनाथ के मंदिर यानी यह 1026 यानी 1026 ईस्वी में गजनी को दृष्टि पड़ी और उस मंदिर को भी वह लूटने की योजना बनाया और कैसे उस मंदिर पर लूटा, इसके बारे में अगले दिन आपको बताएंगे। आज भैयावान ग्रीक कार्य लिख लेंगे। ग्रीक कार्य प्रश्नोत्तर लिखकर याद करें। आज के लिए धन्यवाद।